अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है भिवंडी से। बता दें कि भिवंडी के अमीनाबाग बारकिया कंपाउंड परिसर में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर से तोड़क कार्रवाई की गई। इस दरमियान 19 तारीख को हुई इस कार्रवाई के विरोध में जाकिर सैयद सहित 28 परिवार के लोगों ने यहां पर आपत्ति जताई है। हम आपको बता दें कि उनका यह कहना है कि माइकल जो महानगर पालिका के इंजीनियर है उनसे इस बिल्डिंग की जानकारी निकाली गई थी कि यह बिल्डिंग धोखादायक है या नहीं, तो उन्होंने यह बताया था कि यह बिल्डिंग धोखादायक रेंज में नहीं है। उसके बावजूद भी महानगर पालिका ने जब तोड़क कार्रवाई की तो इस 28 परिवार को एकदम झटका लगा। हम आपको बता दें कि जाकिर सैयद ने यह कहते हुए कहा है कि पॉलिटिकल दबाव के चलते महानगर पालिका यह कार्रवाई जानबूझकर कर रही है, जिसके वजह से जब ऑडिट रिपोर्ट जब लेने यह गए तो माइकल ने पॉलिटिकल दबाव के चलते ऑडिट रिपोर्ट देने से मना कर दिया, जिसके चलते माइकल के रिपोर्ट न देने के बाद जाकिर सैयद सहित कुछ लोगों ने, बिल्डिंग के लोगों ने जाकर दूसरे इंजीनियर से ऑडिट रिपोर्ट निकलवाया, जहां पर यह बताया गया है कि यह बिल्डिंग धोखादायक नहीं है, इसको रहते रिपेयर किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने इसके बावजूद भी इस बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई की, जिसके विरोध में जाकिर सैयद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। धोखादायक है तो हमने 15 तारीख को उसका रिप्लाई दिया कि भाई बिल्डिंग हमारा मानने ऐसे है कि धोखादायक नहीं है, हमको एक्सटीरियर ऑडिट करने के लिए हमको उसका मौका दिया जाए 1 महीने का, हम ऑडिट करेंगे। ऑडिट के अंदर जो भी रिपोर्ट आएगी हम उसका मान्यता करने को तैयार हैं। हमने ऑडिट रिपोर्ट के लिए पर कॉरपोरेशन का ऑडिट जो करते हैं माइकल साहब, हमने उनको अपॉइंट किया। उनको अपॉइंट करने के बाद उन्होंने 2 दिन आके पूरा सर्वे किया, नीचे ग्राउंड प्लस, उसके बाद पहला माला, एक फ़ोटो लेके उन्होंने हर रूम की 190 फ़ोटो उन्होंने लिया है। और उनका बोलना ऐसा था कि बिल्डिंग धोखादायक नहीं है, ना इसको गिराने जैसी है, और मैं इसकी ऑडिट रिपोर्ट दूंगा। मेरा जहाँ तक क्या मानना है कि बिल्डिंग और 10 साल चलेगी। उन्होंने हमको ये बोल के गया। ऑडिट करके जाने के बाद हमको 5 से 6 बजे फ़ोन आता है उनका कि भाई हमको फाइनल के यहाँ से प्रेशर आ रहा है और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका हमको प्रेशर आ रहा है, मैं इसके लिए मैं रिपोर्ट आपको दे नहीं सकता। तो कॉरपोरेशन के जो भी अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, प्रेशर की वजह से उन्होंने हमको रिपोर्ट नहीं दी है। उसके बाद में हमने दूसरे ऑडिट वाले को हमने अपॉइंट किए। अपॉइंट करने के बाद उन्होंने पूरे सर्वे करके पूरी तरीके से, जैसे हम कोई हमको दबाव नहीं दिए, भाई जो फैक्ट है हमको फैक्ट रिपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने हमको 9 तारीख को रिपोर्ट दी है कि CB2 में बिल्डिंग है, आप इसको रहते हुए भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। उन्होंने जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनके प्रेशर के अंदर आज वो काम कर रहे हैं। उसके बावजूद 19 तारीख को उन्होंने बागल साहब जो हमको रिपोर्ट दी है उनके ऑफिस पे उन्होंने गए। पहले तो सावंत साहब DMC उनका फ़ोन गया बागल साहब को, दूसरा दिलीप खाने साहब, तीसरा देव साहब टाउन प्लानिंग और युवराज बिट निरीक्षक, उसके बाद डिप्टी महापौर, इनका सब प्रेशर जाने के बाद बागल साहब का बोलना था कि भाई मेरे को इतना प्रेशर है। तो उन्होंने बोला भाई प्रेशर है तो मैं जो फैक्ट है मैंने वो रिपोर्ट दिया, मैं कोई गलत रिपोर्ट नहीं दिया उनको। और रह गए आपका बोलना ऐसा है कि हमने एक पहले से रिपोर्ट उसके अंदर है, तो अभी आप बोल रहे हैं ओरली बोल रहे हैं, अगर रिपोर्ट है तो रिपोर्ट हमको दो, वो सुधार पर मेरी रिपोर्ट जो है मैं रिटर्न लेता हूँ। तो उन्होंने ओरली बोला है कि हमारे पास पहले से एक एक्सटीरियर ऑडिट की रिपोर्ट उसके अंदर जमा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बागल साहब ने जो लेटर दिया उसके अंदर लिखा हुआ, अगर मेरे ऑडिट के पहले अगर किसी की ऑडिट रिपोर्ट है तो मेरी रिपोर्ट का मान्यता नहीं है, अगर मेरी रिपोर्ट के पहले किसी की ऑडिट रिपोर्ट अगर नहीं है तो मेरी रिपोर्ट वैलिड है। तो इन्होंने भी उसको मिसगाइड करके 19 तारीख को उससे लेटर लेके बंदोबस्त लगा के जो भी नुकसान करना था, जो 4 गाले हैं, 24 मकान है, 24 परिवार है, और ये सब गरीब लोग हैं। कोई घर बर्तन धोने जाता है, कोई भीम भरने जाता है, कोई रूम चलाने जाते हैं, ये सब गरीब लोग हैं। और गरीब लोग के साथ पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर और बिल्डर लॉबी उसके अंदर लाने के बाद तो उनका बोलना है कि भाई जगह हमने खरीदा है इसको। भाई तुमने जगह खरीदा है तो हमको पूछिए तो नहीं खरीदा आपने। अगर आपने खरीदा है तो हमको पेपर बताओ, अगर आप कोई बिल्डर को लाए तो बिल्डर को सामने लाओ। तो ऐसा कुछ नहीं, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं
जो भी उनका कमेंट है वो आएगा, उसका बोलना है कि भाई मैं गिराने का ठेका लिया हूँ, मैं इसको गिराऊंगा। तो जितने कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, छोटे से लेके बड़े तक, जो पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर से वो काम कर रहे हैं, और हमने हाई कोर्ट का GR भी उसके अंदर लगाया है कि 22 दिसंबर तक के कोई डिमोलिश नहीं है, और उन्होंने भी कॉरपोरेशन के बाहर लिख के लगाया है, कोई भी बिल्डिंग रहे, कोई भी झोपड़ा रहे, 22 दिसंबर तक के इसको डिमोलिश नहीं किया जाएगा। इतना सब पेपर हम सबमिट करने के बाद हमारी कंप्लेंट है पहली 26/10 की, उसके बाद दूसरी कंप्लेंट है 2/11 की हमारे पास, तीसरी कंप्लेंट है 9/11 की। उसके बाद हम 9/11 को जो मीटर और नल कनेक्शन काट के गए थे, हम उसकी मांगनी की थी भाई बिल्डिंग धोखादायक नहीं है, हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, और इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हमारा नल और मीटर हमको रिटर्न लगाया जाए। उन्होंने ऐसा ना कुछ करते हुए फिर हमने 13 तारीख को कंप्लेंट की। जितने ऑफिसर लोग थे जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो घर से बेघर कर रहे हैं इन लोग, तो उसके खिलाफ हमने, जितने भी अधिकारी थे उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट किए थे। ये सब करने के बावजूद भी उन्होंने 19 तारीख को आके डेमोलिश करने के लिए बंदोबस्त लगा के जो भी हमारा नुकसान करना था, नीचे के जो गाले थे, जो शटर थे, उन्होंने गिराया। तो हमारा ये बोलना है कि हमने जो ऑडिट रिपोर्ट किया है वो हमारी वैलिड है। अगर तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट है तुम हमको उसको सामने लेके आओ, नहीं तो इसको 22 दिसंबर तक के रोका जाए, नहीं तो फिर हमको आगे जो कार्रवाई करना है, जितने ऑफिसर लोग हैं कॉरपोरेशन के, उसके ऊपर भी हमको जहाँ जाना है, हाईकोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, सेशन कोर्ट जाना है, जहाँ भी जाना है हम जाएंगे। लेकिन ये गरीबों के साथ जो किया जा रहा है पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर, ये सब गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारा ये बोलना है कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से कि भाई आप आके विजिट करो, अगर वाकई में बिल्डिंग गिरने जैसी है, धोखादायक है, हम खुद आगे से गिराएंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा बिल्डर लॉबी चल रहा है। बिल्डर लॉबी के तहत जो भी काम हो रहे हैं इसको कॉरपोरेशन देख नहीं रही है, और 242 केस हाई कोर्ट के अंदर ऐसे हैं जो बिल्डिंग को तोड़ने के लिए, उनको तो तोड़ नहीं रही है। ये खुद पॉलिटिकल लोग बोलते हैं कि उनकी खुद की एक 8 माले की बिल्डिंग है जो 6 महीने से ऑर्डर आके रखा हुआ है। यही कॉरपोरेशन के ऑफिसर लोग हैं, यही अधिकारी हैं, यही कमिश्नर है, तो वो बिल्डिंग को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? ये गरीब ग्राउंड+1 15 शीट जो गरीब लोग रहते हैं उसको तुम तोड़ रहे हो। पहले जो ऑर्डर हाई कोर्ट का है उसको फॉलो करो, पहले उसको तोड़ो आप। ऐसा तो आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर जो काम कर रहे हैं ये सब गलत हो रहा है, और हमारे साथ भी गलत हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि किसका पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ नाम है आपके पास? हाँ, नाम है ना भाई। जो वार्ड नंबर 1 है वो खुद नगर सेवक भी है, उसकी वाइफ भी नगर सेवक है, और खुद डिप्टी मेयर भी है। उसका खुद का बोलना है कि हमने ज़मीन खरीदा हूँ, मेरा बिल्डर बनाएगा और मैं इसको गिराऊंगा और गिरा के बताऊंगा। ठीक है, आपका सीधा आरोप? हमारा पूरा आरोप है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा आरोप है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा नाम जाकिर सैयद है। मैं उस मकान के अंदर 2004 से रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती है, मैं पूरी फैमिली के साथ में रहता हूँ। उसका खुद का बोलना है, मेरी राजनीति है, मेरा राजकारण है, मैं जो चाहूँगा वही होएगा। और कुछ लोग कल उसके बंगले पे, जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, परसों के दिन वो 8 बजे अपने बंगले पे बुला के एक प्रमाण पत्र देता है, भाई हम उस मकान के अंदर रहते हैं, हमारी रजिस्ट्री है। जो रजिस्ट्रार है, जो मालिक है, उसको भाड़े करी बताता है, और जो दूसरा आदमी है उसको मालक बताता है। तो ये तो लोगों को कंफ्यूज करके, गुमराह करके वो बिल्डिंग गिराने का ठेका लिया है। बिल्डिंग गिरने के बाद वो बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन 28 लोग, 28 परिवार वो तो घर से बेघर हो रहे हैं ना। ये अपने फायदे के लिए, अपनी मुफाद के लिए ये मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। इसका मतलब जो धोखादायक नहीं है उसको गिराओ, जो धोखादायक है उनकी फाइल नीचे दबाओ। ये पूरा गांव का ठेका लेके बैठे हैं इन लोग।